अशोक गहलोत 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे और राजस्थान का दुर्भाग्य का पीरियड था। उन्होंने विधायकों को छूट दी, लूट की छूट। अशोक गहलोत भ्रष्टाचार का पोषक था। उसके राज में जितना भ्रष्टाचार आज भी बिसलपुर डैम की बजरी का कांड बोलता है, नकली पेपर का कांड बोलता है। दुख मुझे इस बात का नहीं है कि गहलोत क्या बोलता है, दुख मुझे इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की पार्टी और सरकार को किरोड़ी की प्रशंसा पत्र जारी करना चाहिए। मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ, खुले शब्दों में कह रहा हूँ, किरोड़ी जो कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की इमेज बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा बन रही है। एक के बाद एक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भ्रष्टाचारों की पोल खोलते जा रहे हैं और किसानों के साथ जो गलत हो रहा है उसे ठीक करते जा रहे हैं। लेकिन इस पर भी सियासत होने का नाम जो है वो बंद नहीं हो रहा और लोग लगातार सियासत कर रहे हैं, जिनमें से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे अव्वल हैं। वो भ्रष्टाचारों पर लगाम लगाने की इस मुहिम के भी खिलाफ चल रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं और उसका क्या कुछ मतलब है, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ राजस्थान की राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और भाजपा के वरिष्ठतम नेता चंद्रराज सिंघवी है। सर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इससे भी प्रॉब्लम है कि कोई किसानों का भला कर रहा है। 100% प्रॉब्लम होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए, मैं आपको समझाता हूँ। अशोक गहलोत 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे और राजस्थान का दुर्भाग्य का पीरियड था। उन्होंने एक भी भ्रष्टाचार विरोधी काम नहीं किया। उन्होंने विधायकों को छूट दी, लूट की छूट। उनके सारे मित्र बर्बाद और बदनाम हो गए। जो आदमी भ्रष्टाचार का गार्जियन की तरह रहा हो, संरक्षक रहा हो, जिसके संरक्षण में भ्रष्टाचार कीर्तिमान लेवल पर पहुंच गया हो, वो क्यों किरोड़ी लाल के मूवमेंट को लाइक करेगा? उनका ये कहना मंत्री को छापे नहीं मारने चाहिए तो विपक्षी नेता को मारने चाहिए क्या? अरे छापा मारने का अधिकार तो नागरिक को है। अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है तो आपको भी अधिकार है, मुझको भी अधिकार है, मंत्री नागरिक भी है, क्यों नहीं अधिकार होगा? और उनके विभाग में भ्रष्टाचार होगा, आँख मूंद कर बैठ जाएंगे क्या? क्या वो कोई खतरी पैदा करेंगे? किसको पैदा करेंगे? नागरिक से भी ज़्यादा वो कहीं ना कहीं जनता के रिप्रेजेंटेटिव है। जिन तरह से नहीं है, ये सबसे बड़ी बात कि भ्रष्टाचार के दुश्मन है। अशोक गहलोत भ्रष्टाचार का पोषक था। उसके राज में जितना भ्रष्टाचार आज भी बिसलपुर डैम की बजरी का कांड बोलता है, नकली पेपर का कांड बोलता है, उनके मित्रों के ऊपर बड़े केस बोलते हैं, कई अभी जेल में बैठे हैं। गहलोत की हैसियत नहीं है कि अशोक गहलोत का नाम भी मुंह से ले, और बोलता रहता है। वैसे भी उसके पास, बेचारे के पास अब कोई जाता नहीं है प्रेस में अपनी बात लाने के लिए, अपना नाम चलाने के लिए, अपने नाम की प्रतीक्षा के लिए, इसलिए बोलता है वो। उसमें तेरे क्या तकलीफ है? किरोड़ी लाल जी छापा क्यों मारते हैं तो तू मार ले जाके। फालतू की बकवास करने का कोई मतलब नहीं। मेरे से तो बहुत जूनियर है गहलोत, इसलिए मैं ज़्यादा कमेंट उस पर करता नहीं हूँ, पर बेहुदा और बकवास करने का कोई अर्थ नहीं है। किरोड़ी लाल जी मीणा, दुख मुझे इस बात का नहीं है कि गहलोत क्या बोलता है, दुख मुझे इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की पार्टी और सरकार को किरोड़ी की प्रशंसा पत्र जारी करना चाहिए। पूरी पार्टी की इमेज बनती है। किरोड़ी भ्रष्टाचार से लड़ता है तो लोग कहते हैं भाजपा भ्रष्टाचार से लड़ रही है। किरोड़ी भ्रष्टाचारियों को पकड़ता है तो लोग कहते हैं भाजपा भ्रष्टाचारियों को पकड़। जिस तरह किरोड़ी के सब काम का अधिकांश श्रेय क्या मुख्यमंत्री को नहीं जाता है? क्या मदन राठौड़ को नहीं जाता है? मगर वो कांग्रेस बोल रही है। क्या बोल रही है कांग्रेस? एक बार वो पायलट बोल दिया। अरे भाई पायलट, तुझे तेरी नाराज़गी का कारण मैं जानता हूँ, मैं बताता हूँ। पायलट की नाराज़गी वाजिब है, क्योंकि पायलट ये समझता था कि वही किसानों का एकमात्र हितरक्षक और हित चिंतक है। उसे लगा कि किरोड़ी लाल जी के इस अभियान से उन्हें जो किसानों में लोकप्रियता मिली है उससे उसका कद थोड़ा घट गया है। अरे कद उसका घटा नहीं है, लकीर बड़ी हुई है, छोटी नहीं हुई है। तेरी लकीर को छोटा नहीं किया है। तू भी किसानों का हित चिंतक है, पर इस बार के प्रयास से किरोड़ी लाल जी किसानों का सबसे बड़ा हित चिंतक साबित हुआ है। बड़ियों और व्यापारियों से दोस्ती करने में तो एक क्षण लगता है, किसानों के लिए लड़ने में बहुत ताकत होती है। तो दोनों कांग्रेस नेताओं की बात को मैं टोटल इनिशियली रिजेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ आम जनता को बाइकआउट करो इसको। आम जनता को चाहिए कि जो भ्रष्टाचार का समर्थन करता हो, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का विरोध करता हो, उसके खिलाफ जनता को बोलना चाहिए। ये जनता का अधिकार है, ये व्यापारी का अधिकार है, ये अफसर का अधिकार है। किरोड़ी लाल जी ने अफसरों को सबक सिखा दिया। अब वो ये कहता है कि अफसरों का काम किरोड़ी क्यों कर रहा है, तो ये 9 अफसर सस्पेंड हुए हैं।
इसकी जगह किसको सस्पेंड करते हैं? इस प्रकार की बात करने से अशोक गहलोत की व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा वैसे भी कम है अब और घटती जा रही है, इसमें कोई दो संदेह नहीं है। जिनका ओएसडी इतना कुछ बोल गए हो, हाँ। उनके बारे में बता। हाँ, जिनका ओएसडी भ्रष्टाचार के बारे में बोल गया हो, उनके निकटतम आदमी जेल में बैठे हो, उस आदमी को भ्रष्टाचार विरोध करने का कोई हक नहीं है। आप समझता नहीं करते मत करो, पर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का विरोध करो, शर्म आनी चाहिए। क्या शर्म आएगी नहीं? बेशर्म मैं किसी को कहता नहीं, उनको शर्म नहीं आएगी। मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ, खुले शब्दों में कह रहा हूँ, किरोड़ी जो कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की इमेज बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा बन रही है, भजन लाल की भी इज्जत बढ़ रही है, सारे मंत्रिमंडल की इज्जत बढ़ रही है। गहलोत कहता सब मंत्रियों को ऐसा करना चाहिए, ये हर मंत्री का अपना फैसला है। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर है भ्रष्टाचार तो करना चाहिए। आपने जल जीवन मिशन के मंत्री के खिलाफ किया था क्या कुछ? आपने बिशनपुर डैम के बद्रीकांड के खिलाफ किया था कुछ? आपका मुंह बंद ताला, और हर मंत्रियों को ये अधिकार ही नहीं था किसी को बोलने का। अब बोलते तो अशोक गहलोत खाल खींच लेता। इसलिए सब विधायकों को कह दिया अपने अपने क्षेत्र में ट्रांसफर बेचो, प्रमोशन करो, प्रोग्रेस करो, छूट, लूट की छूट। इस लूट की छूट का संरक्षक था अशोक गहलोत। इसलिए आज वो किरोड़ी के खिलाफ बोलता है तो मुझे आश्चर्य थोड़ी होता है, मैं तो एक्सपेक्ट ही यही करता हूँ। हाँ, अगर ये भ्रष्टाचार विरोध में बोलता तो मुझे ताजुब होता। अरे अशोक गहलोत जी भ्रष्टाचार के विरोध में बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार विशेषज्ञ, भ्रष्टाचार के परीक्षणक, भ्रष्टाचार के संरक्षक, भ्रष्टाचार के जन्मदाता, भ्रष्टाचार के पोषक, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं। अच्छा है यो भ्रष्टाचार के पक्ष में बोले, क्यों? ये उनका पार्ट है, ये उनकी लाइफ है। आदमी के खून की पहचान से आदमी की बॉडी की पहचान होती है। बिल्कुल ठीक बात है सर। एक और विषय राजस्थान की राजनीति में चल रहा है कि काम होना चाहिए विपक्ष का कि वो सड़क पर संघर्ष करे, लेकिन आज की डेट में मुख्य विपक्ष होते हुए भी कांग्रेस ना तो डॉक्टर बिश्नोई के मामले में, ना एसआई भर्ती के मामले में, किसी भी मामले में ज्यादा सड़क पे नहीं दिख रही। केवल टीम सचिन पायलट के एक निर्मल चौधरी और छोटे मोटे लोग। आप आश्चर्य से बात करते हो, कांग्रेस सड़क पर आई है, जनता साथ नहीं है। सड़क पर आने के लिए जनता चाहिए पीछे। अशोक गहलोत का प्रोग्राम कर लो, 100, 200, 400 से ज़्यादा आदमी नहीं आते हैं। क्या जाएंगे सड़क पर? सड़क पर जाने के लिए जनता का सहजूम चाहिए, जनता का समर्थन चाहिए, बात में दम चाहिए, बोलने की ताकत चाहिए, सोचने की ताकत चाहिए, समझने की ताकत चाहिए। सब में कांग्रेस 10 में से 0 नंबर पे चल रही है। इसलिए बेचारी कांग्रेस क्या करेगी? पर हाँ, इतनी कांग्रेस कर सकती थी कि जब किरोड़ी ने जनता के हित का मामला उठाया तो इतना तो कहना चाहिए था कि चलो भाजपा में एक व्यक्ति है जिसके कारण भाजपा का व्यक्तित्व और भाजपा के नेताओं का कद बढ़ा। खाली अकेले किरोड़ी का कद नहीं बढ़ा है, भाजपा के इस किरोड़ी के अभियान के कारण भाजपा के हर व्यक्ति का, कार्यकर्ता का कद बढ़ा है। मदन राठौड़ का कद बढ़ा है, भजन लाल का कद बढ़ा है। ये अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अफसरों का संरक्षण करें। कितने अफसरों को सस्पेंड किया है? गहलोत कहता है जिन अफसरों को सस्पेंड किया उनके माध्यम से इंक्वायरी करनी चाहिए थी, उनके माध्यम से छापा डालना चाहिए था। मुझे लगता बुद्धि कुंठित हो गई है। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।